पाकिस्तान सरकारी स्कीम हज 2024 के लिए एप्लीकेशनों के 90 दिन की रिपोर्ट के साथ साथ पिछले सालों के साथ कंपैरिजन भी हाजिर है। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 5 दिसंबर 2023 हज एप्लीकेशनों का 9वां दिन। 1 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक टोटल एप्लीकेशनें 10,661 हुई। शाम 4 बजे टोटल एप्लीकेशनों की तादाद 11,706 और स्पॉन्सरशिप 745, जबकि शाम 7 बजे टोटल एप्लीकेशनें 12,664 और स्पॉन्सरशिप 789। एप्लीकेशनों की रिपोर्ट तो वक्तन फ़वक्तन आती रहती है, लेकिन टोटल एप्लीकेशनों की रिपोर्ट तो एंड ऑफ द डे ही पता चलती है। इसके बाद भी कुछ एप्लीकेशनें पेंडिंग में होती हैं जो कि नेक्स्ट डे पर प्रोसेस होती हैं। एंड ऑफ डे पर 90 दिन की टोटल एप्लीकेशनें रेगुलर स्कीम में 3,133 और स्पॉन्सरशिप 200, जबकि टोटल 3,333। इस तरह 9 दिन की मिला के टोटल रेगुलर में 11,918, स्पॉन्सरशिप 799 और टोटल 12,717। बैंक वाइज एमसीबी लीड पर है, रेगुलर 3,593, स्पॉन्सर 222, टोटल 3,815। मीज़ान सेकंड पोजीशन, रेगुलर 1,809, स्पॉन्सर 136, टोटल 1,945। यूनाइटेड बैंक थर्ड पोजीशन, रेगुलर 1,603, स्पॉन्सर 103, टोटल 1,706। हबीब बैंक फोर्थ पोजीशन, रेगुलर 1,751, स्पॉन्सर 75, टोटल 1,826। पिछले साल यानी 2023 के लिए एप्लीकेशनों का जो 8वां दिन था वो 23 मार्च की छुट्टी थी और 90 दिन फर्स्ट रमज़ान की छुट्टी थी, जबकि 2022 के लिए हज एप्लीकेशनें सिर्फ 5 दिन वसूल की गई थी और उनकी टोटल तादाद 61,898 थी। मज़ीद पीछे जाएं तो 2020 के लिए एप्लीकेशनों की वसूली का जो 9वां दिन था वो 4 मार्च का था। उस दिन 17,549 एप्लीकेशनें वसूल हुई, जबकि 9 दिनों की मिलाकर 2020 के लिए 1,08,250 एप्लीकेशनें वसूल हुई थी। वाज़ेह रहे 2020 में एप्लीकेशनें और रकम जमा हुई, कुरानंदाजी हुई, अनाउंसमेंट हुई और आखिर में हज महदूद होने की वजह से सबको रकम वापस की गई। 2019 और 2020 का अगर मुकाबला किया जाए तो 90 दिन 2020 में 17,549, जबकि 2019 में 26,093 और टोटल 9 दिन की मिला के 2020 में 1,08,250 और 2019 में 1,74,821। 2019 में इजाफी कोटा भी मिला था और सेकंड कुरानंदाजी भी हुई थी। आपके ख्याल में हर आने वाले साल में हज एप्लीकेशनों की तादाद क्यों कम होती जा रही है? इसकी क्या वजह हो सकती है? जब मुझे चंद वजूहात नज़र आईं, मसलन कुछ लोगों ने स्पॉन्सरशिप स्कीम में गलत तरीके से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और अब उनमें इतनी इस्तात नहीं है कि वो सही तरीके से मज़ीद भेज सकें। कुछ लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया और सुकून से बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कुरानंदाजी का रिज़ल्ट आएगा और हम पैसे जमा करेंगे। इसी तरह की गलतफहमियों को दूर करने और आज़मीन की रहनुमाई के लिए वीडियोस की सीरीज़ बनाई गई है इसी चैनल पर, जिसमें डॉलर कहाँ भेजने हैं, डॉलर कैसे भेजने हैं और एप्लीकेशन किस तरह से देनी है, उसकी सारी डिटेल मौजूद है। इनमें हज अखराजात के लिए तखमीना निकालने से लेकर एप्लीकेशन जमा कराना, उसको फिर चेक करना और उसमें अगर गलती है तो उसको दुरुस्त करना, सारी डिटेल मौजूद है। अगर आपने सही तरीके से एप्लीकेशन जमा कराई है तो भी आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को देखने के लिए और मज़ीद रहनुमाई के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस की इस सीरीज़ की एडिटिंग में बिज़ी होने की वजह से 90 दिन की रिपोर्ट आपको थोड़ी सी लेट मिली, जिसके लिए माजरत। इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल, एहराम, हलक और दम वगैरह के वाजिबात की मालूमात और हज उम्रे की तरीक़े की बहुत सारी वीडियोस इसी चैनल पर मौजूद हैं। हज के लिए जाने से पहले उसको ज़रूर देखिए और इसके एवज़ हमें भी दुआओं में याद रखिए। पिछले कई सालों से हज एप्लीकेशनों की डेली रिपोर्ट बाकायदगी से इसी चैनल पर अपलोड होती रही हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें, मुस्बित सोच के साथ पुरुमीद रहें, मगर बुरे हालात के लिए तैयार भी। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।